Good morning everyone. Today we are going to study chapter 6 lines and angles. आज हम कोई एक्सरसाइज नहीं करेंगे बट चैप्टर 6 का एक्सप्लेनेशन देखेंगे. चैप्टर 6 है हमारा लाइन्स एंड एंगल्स. तो इसमें हमें लाइन्स के बारे में समझना है एंड एंगल्स के बारे में समझना है. तो पहले तो हम देख लेते हैं लाइन्स और उसके पार्ट्स. सबसे फर्स्ट है लाइन. क्या होता है? लाइन्स होता है जब भी कोई 2 पॉइंट्स हो उनसे पास होने वाला कोई भी स्ट्रेट पाथ, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? लाइन बोलते हैं. अब जरूरी नहीं है 2 पॉइंट्स ही हो. इस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर आप इनफाइनाइट पॉइंट्स ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, तो ये चीज क्या है? जब भी पॉइंट से होकर कोई एक पाथ जा रहा है तो हम उसे क्या बोलते हैं? लाइन बोलते हैं. ये लाइन है. मल्टीपल लाइन्स हम ले लेते हैं, लाइन ले लेते हैं, तो वो क्या हो गई? लाइन्स हो गई. ओके, नाउ अब हमें देखना है कितने टाइप्स की लाइन्स होती हैं. फर्स्ट है इंटरसेक्टिंग लाइन्स. इंटरसेक्टिंग लाइन्स. इसके अलावा पैरेलल लाइन्स, नेक्स्ट इज ट्रांसवर्सल लाइन, इंटरसेक्टिंग के साथ नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन भी होती है. ओके, एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन. तो फर्स्ट हम देख लेते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है. इंटरसेक्टिंग लाइन्स मींस जब भी 2 लाइन्स आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें. ओके, तो ये लाइन क्या है? लाइक ये लाइन L है, ये लाइन M है, तो ये दोनों इस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं. दैट मीन्स कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है. नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, कहीं पे भी आप कितना ही बढ़ा लो लाइन को, वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो वो होता है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन. ओके, नेक्स्ट है आपका पैरेलल लाइन. ये तो आपका फर्स्ट था इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग. सेकंड है आपका पैरेलल लाइन. कोई भी ऐसी 2 लाइन जो इनफाइनाइट तक आप उसको बढ़ा लो, वो कभी भी आपस में नहीं मिलती हैं, वो क्या कहलाती हैं? पैरेलल लाइंस. ये पैरेलल लाइंस नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन भी हो सकती है. ओके, यानी कि कितना ही आप आगे तक बढ़ा लो, इनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है? इक्वल रहता है. दैट मीन्स कि अगर ये 1 मीटर है तो ये आगे भी 1 मीटर ही होगा. आगे और आप इसको बढ़ा लो तब भी ये क्या होगा? 1 मीटर ही होगा. तो दैट मीन्स कि ये लाइंस क्या है? पैरेलल लाइंस हैं. नेक्स्ट है थर्ड ट्रांसवर्सल लाइन. ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है? जब कोई लाइन 2 पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो वो लाइन क्या कहलाती है? ट्रांसवर्सल लाइन. दैट मीन्स कि अगर ये हमारी लाइन M है और ये L है, तो ये N लाइन क्या कर रही है? 2 पैरेलल लाइंस यानी कि M और L को इंटरसेक्ट कर रही है, तो N क्या हुई हमारी? ट्रांसवर्सल लाइन. ओके, तो अभी हमने पढ़ा लाइंस के बारे में. लाइंस क्या होता है? ऐसा पाथ जिसके ऊपर आप इनफाइनाइट डॉट या पॉइंट्स शो कर सकते हो, वो क्या कहलाता है? लाइन कहलाता है. इसके बाद लाइंस 4 टाइप्स की होती है. इंटरसेक्टिंग लाइन, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल लाइन. इंटरसेक्टिंग लाइन मींस जब 2 लाइंस आपस में एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो वो क्या कहलाती है? इंटरसेक्टर लाइन. सेकेंड लाइन नॉन इंटरसेक्टिंग, ऐसी लाइन जिसको आप कितना ही आगे तक बढ़ा लो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, वो क्या कहलाती है? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन. थर्ड इज पैरेलल लाइन. पैरेलल लाइन वो होती है जब 2 लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो ऑलवेज इक्वल रहता है, चाहे आप लाइंस को आगे तक कितना ही ड्रॉ कर लो. ओके, नेक्स्ट है ट्रांसवर्सल लाइन. 2 पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करने वाली लाइन क्या कहलाती है? ट्रांसवर्सल लाइन. लाइन हम स्टडी कर चुके हैं. नाउ वी टॉक अबाउट एंगल. एंगल आप लोगों को पता है एंगल क्या होता है? 2 लाइंस के बीच वाला पार्ट, यानी कि जितना डिस्टेंस उनके बीच में होता है उसे हम कहते हैं एंगल, और उसे हम मेजर करते हैं x डिग्री के अंदर. ओके, तो हम देख लेते हैं एंगल कितने टाइप्स के होते हैं. एंगल का फर्स्ट पार्ट है एक्यूट एंगल. सेकेंड एंगल होता है राइट एंगल. थर्ड पार्ट है ऑब्ट्यूस एंगल.
फोर्थ पार्ट होता है स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट रिफ्लेक्स एंगल। अब इसे वन बाय वन समझ लेते हैं। एंगल आपको पता है, दो लाइन जब आपस में इंटरसेक्ट करती है तो उनके बीच का जो पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं एंगल। ओके, अब एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल और रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, इसे हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। फर्स्ट है हमारा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मीन्स जो लेस देन 90 डिग्री होते हैं। एक्यूट एंगल का मीनिंग ही यही होता है कि एक्यूट एंगल होते हैं लेस देन 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री से छोटे वाले एंगल क्या होते हैं, एक्यूट एंगल कहलाते हैं। दैट मीन्स कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री से स्मॉल होगा, ठीक है, तो ये एक्स क्या है, एक्यूट एंगल। राइट एंगल, राइट एंगल मीन्स इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री के इक्वल वाले एंगल क्या कहलाते हैं, राइट एंगल। ओके, ये 90 डिग्री का एंगल होगा। इसके बाद ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल होता है ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। ऑब्ट्यूस एंगल है ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180 डिग्री। दैट मीन्स कि ये मेरा जो एंगल है ये मेरा 90 से तो ज्यादा है बट 180 से कम होगा, तो ये एंगल क्या कहलाएगा, मेरा ऑब्ट्यूस एंगल। इसके बाद है स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट एंगल। इसे हमने लाइन क्यों बोला है, बिकॉज इसका जो इक्वल होता है, यानी कि एक पॉइंट हम कंसीडर कर लेते हैं और ये पूरा पार्ट ये क्या कहलाता है, 180 डिग्री का। तो स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट एंगल क्या होता है, 180 डिग्री का होता है। जब आप इस एंगल को देखते हैं तो ये आपको एक लाइन की तरह प्रिटेंड होता है। दैट मीन्स कि ये क्या है, स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट एंगल है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कौन से होते हैं, जो 180 डिग्री से ज्यादा के होते हैं एंड 360 से कम वाले एंगल होते हैं। ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360। ओके, तो वो क्या होते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। इसे हम देखते हैं कि ये हमारा कोई एंगल है। जब हम इसे इस फिगर में देख रहे हैं तो ये हमें इस साइड से तो कैसा दिख रहा है, 90 से भी छोटा दिख रहा है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल है। तो रिफ्लेक्स एंगल को हम मेजर कहां से करते हैं, इस साइड से। ओके, यानी कि टोटल एंगल 360 और ये अगर हमारा x है तो रिफ्लेक्स एंगल हम बोलेंगे 360 डिग्री माइनस x, वो क्या होगा, हमारा रिफ्लेक्स एंगल होगा। ओके, यानी कि रिफ्लेक्स एंगल इसको हम y से अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो y की वैल्यू क्या है, 360 माइनस x। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पेयर्स ऑफ एंगल्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पेयर्स ऑफ एंगल्स। तो पेयर्स ऑफ एंगल्स के अंदर होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। फर्स्ट है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जिनका टोटल आता है 90 डिग्री के इक्वल। दैट मीन्स ये हमारे दो एंगल है एक्स एंड वाई। अगर हमारी एक्स की वैल्यू 50 है तो हमारी वाई की वैल्यू क्या होगी, 40। वाई, बिकॉज एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू होता है 90 डिग्री। ओके, तो इस तरीके से अगर हमें एक की भी वैल्यू दे रखी है, अगर एक्स की वैल्यू दे रखी है तो हम वाई की फाइंड आउट कर सकते हैं, और वाई की दे रखी है तो हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के अंदर एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू होता है 90 डिग्री। सेकेंड है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जिनका टोटल एडिशन आता है 180 डिग्री। दैट मीन्स अगर ये हमारे दो एंगल हैं, इसका वैल्यू है 110, इसका वैल्यू है 70, और अगर ये x है और y है, ओके, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू होता है 180 डिग्री सप्लीमेंट्री एंगल के लिए। ओके, अगर सिमिलर वे में जैसे हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में दे रखा था, अगर x दे रखा हो तो हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, कि y इक्वल्स टू होगा 180 डिग्री माइनस x, और अगर हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 180 डिग्री माइनस y।
ओके तो x और y दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल के अंदर x प्लस वाई इक्वल टू होता है 180 डिग्री। नेक्स्ट हमारा है एडजेसेंट एंगल, थर्ड पार्ट है हमारा एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, इन्हें हम नेबरिंग एंगल भी बोलते हैं। कैसे, जैसे हमें एक फिगर दे रखा है, इसके अंदर 2 रेज हैं L एंड M, ये हमारा एंगल है x, ये हमारा एंगल है y और ये एंगल है z। तो एडजेसेंट एंगल अभी मैंने बोला था कि इसे हम क्या बोलते हैं, नेबरिंग एंगल, यानी कि जो एक ही रेस पे बने हो। दैट मीन्स अगर L रे अगर हम लेते हैं तो हमारे एडजेसेंट एंगल कौन से होंगे, x एंड y ऑन रे L, ठीक है, ऑन रे L। और अगर हम M रे लेते हैं, रे M, तो हमारे एडजेसेंट एंगल होंगे y एंड z। ओके, यानी कि जो नेबरिंग एंगल्स होते हैं उन्हें ही हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर क्या होते हैं, हमें कोई फिगर दे रखा है इस तरीके से, ये हमारी एक रे है, ये सेकंड है। लीनियर पेयर का मतलब है कि यहाँ पे x एंगल दे रखा है, यहाँ पे y और यहाँ पे z, यानी कि एक ही पॉइंट जिससे निकलने वाली 2 रेज, ठीक है, और उस पॉइंट पे अगर हम देखें 3 एंगल्स आपको दे रखे हैं, तो इन 3 एंगल्स का इक्वल क्या होगा, 180 डिग्री। दैट मीन्स लीनियर पेयर का मतलब है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है या होना चाहिए। ओके, यानी कि एक रे के ऊपर और एक ही पॉइंट से निकलने वाले जो एंगल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। नेक्स्ट है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, जैसे 2 रेज इंटरसेक्टिंग रेज हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर मैंने मार्क किया, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। अगर मैं A और B में देखूं, ओके, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन के अपोजिट एंगल हैं, तो इसे हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, जो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दैट मीन्स A इक्वल्स टू B होगा। सिमिलर वे में हम देखें कि C अपोजिट है किसका, D के, C के जस्ट सामने वाला एंगल है एंगल D, तो हम ये बोल सकते हैं C इक्वल्स टू D है, और ये चारों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट मीन्स A इक्वल होगा B के एंड C इक्वल होगा D के। नेक्स्ट है हमारे पास कि हमें 2 रेज दे रखी हैं और इन्हें एक ट्रांसवर्स रे इंटरसेक्ट कर रही है। ये हमारी रे है M, ये है N और ये है L। ट्रांसवर्स रे कौन सी है, L, और पैरेलल रे कौन सी है, M और N। हमारे पास कंडीशन है M और N आपस में क्या है, पैरेलल है। ओके, यहाँ पे एंगल बन रहा है 1, ये 2, ये 3 और ये 4। यहाँ एंगल बन रहा है 5, ये 6, ये 7 और ये 8। अब इस फिगर के अंदर हमें कौन कौन से एंगल्स मिल सकते हैं, फर्स्ट है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है इसके अंदर। सेकंड है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसके बाद थर्ड हम देख सकते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एंड लास्ट एंगल हम इसमें देखेंगे वो होंगे, लास्ट इंटीरियर हो गया, एक्सटीरियर हो गया, अपोजिट हम देख सकते हैं। नेक्स्ट होगा इंटीरियर एंगल्स जो होंगे, को इंटीरियर एंगल। फोर्थ है हमारा को इंटीरियर एंगल। ओके, तो ये 4 एंगल हमें इस टाइप की 2M और N पैरेलल रेज होंगी जिनको एक L ट्रांसवर्स ले क्रॉस कर रही है, तो उसके अंदर हमें 4 एंगल्स फाइंड आउट होते हैं। फर्स्ट है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, सेकंड है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, नेक्स्ट है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल और उसके बाद लास्ट है को इंटीरियर एंगल। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल।
कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, जैसे ये वाला एंगल है एंगल 5, वो किसके इक्वल होगा, इस सेकेंड रे पे बनने वाली रे के एंगल 5 के। ओके, ये एंगल है एंगल 2, ये इक्वल होगा एंगल 6 के। एंगल 3 है वो किसके इक्वल होगा, 7 के। और एंगल 4 है वो किसके इक्वल होगा, 8 के। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल 5 कॉरस्पॉन्डिंग है किसके, एंगल 5 के। एंगल 2 कॉरस्पॉन्डिंग है किसके, एंगल 6 के। एंगल 3 कॉरस्पॉन्डिंग है एंगल 7 के। एंगल 4 कॉरस्पॉन्डिंग है किसके, एंगल 8 के। तो ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं ये इक्वल होते हैं, यानी कि 1 इक्वल्स टू है एंगल 5, एंगल 2 इक्वल है एंगल 6, एंगल 3 इक्वल है एंगल 7 एंड एंगल 4 इक्वल है एंगल 8। ये तो हुआ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। नेक्स्ट हम बात करें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट मतलब कि अपोजिट, और इंटीरियर यानी कि अंदर वाले, बाहर वाले नहीं देखने हैं हमें अंदर वाले देखने हैं और अल्टरनेट देखने हैं। यानी कि 3 इक्वल होगा किसके, 6 के एंड 4 इक्वल होगा किसके, 5 के। तो ये होंगे हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और 4 इक्वल होगा किसके, एंगल 5 के। नेक्स्ट हम बात करें अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अंदर वाले एंगल की हमने बात कर ली है, अब हमें बाहर वाले एंगल देखने हैं। अल्टरनेट एक्सटीरियर, अल्टरनेट देखना है और एक्सटीरियर देखना है। अल्टरनेट मतलब कि अपोजिट वाले, 1 इक्वल होगा किसके, 8 के एंड 2 इक्वल होगा किसके, 7 के। तो एंगल 1 इक्वल है एंगल 8 के और एंगल 2 इक्वल है एंगल 7 के। ये हमारे क्या है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर का मतलब है ये जो सामने वाले एंगल होंगे, को इंटीरियर का मतलब है कि ये जो सामने वाले एंगल है 3 एंड 5, एक तो इंटीरियर का मतलब है अंदर वाले और को यानी कि साथ वाले। तो को का मतलब है एंगल 3 प्लस एंगल 5, वो किसके इक्वल होगा, हमारा 180 डिग्री के। इसी के सिमिलर हम देखें तो एंगल 4 और एंगल 6 ये भी हमारे को इंटीरियर एंगल है और ये किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। यानी कि एंगल 4 प्लस एंगल 6 इक्वल है 180 डिग्री और ये दोनों एंगल हमारे क्या कहलाते हैं, को इंटीरियर एंगल।